Am I audible? So, Okay, so we will wait for 2 minutes and then we will start the class so that rest of the student could join. So we will wait for 2 minutes. Okay. Okay, so 2 minutes is over. So let us start the class. Am I audible, everybody? sir. So, Okay. So let us start the class. Okay. Just wait for 2 minutes. I will start it. I have to switch off one thing. Just a minute.
Hello, am I audible? Yes, sir. मुनीराम आपका मोबाइल स्पीकर ऑफ कीजिए थोड़ा. Okay, so let us start today's class. लास्ट डे जो क्लास किया था उसके ऊपर कोई किसी का प्रॉब्लम है? No, sir. सबका क्लियर है? Yes, sir. सबका क्लियर है तो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो आज का क्लास शुरू करते हैं. आप लोगों का व्हाइट बोर्ड थोड़ा देखता हूँ. Just wait, loading the whiteboard.
एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, इसीलिए बहुत टाइम लगता है। उस दिन से नेटवर्क का प्रॉब्लम ही चल रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, इतना शांत क्यों हो गए? साउंड कहाँ हो रहा है? मतलब कुछ बोल नहीं रहे सर, आप शांत हो गए। ओ वही, लोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो कैन यू सी द बोर्ड नाउ? यस Yes, सर। sir. क्या चलता है मालूम नहीं। देखो चला गया, पूरा ब्लैक हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं? यस सर, इसमें तो दिख रहा है। और मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। ओफो। सर कौन सा लैपटॉप यूज करते हैं सर आप? मेरा लैपटॉप ठीक है, पर उसका क्या बोलते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में बेकार हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लग रहा है फॉर्मेट मांगना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों को सुनाई दे रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, मुझे लग रहा है मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले क्लास, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लैपटॉप ठीक हो जाए, पर तब तक मैं मोबाइल पे क्लास लेता हूँ। तो जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग करेंगे थोड़ा गेट के बारे में बात करेंगे। अब क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता, तो मतलब मैं यहाँ पर से आपको शेयर कैसे करूँ वही तो देख रहा हूँ। तो आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir.
यस सर, दिख रहा। तो ये जो मेरा पहला गेट है, इसको हम लोग एंड गेट बोलते हैं। लास्ट दिन आप लोगों को ऑर्गो सर ने दिखाया था। तो एंड गेट का 2 इनपुट हो सकता है या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 इनपुट एंड गेट लिखा है, तो ए, बी और वाई उसका इनपुट होता है। अब एंड गेट के बारे में जो हम लोग बताएंगे आज, थोड़ा अलग से बताएंगे। तो एक एक गेट के बारे में हम लोग 6 पॉइंट की बात करेंगे। 6 points are there to tell about a gate. What are the 6 points? First is the circuit diagram or the gate level diagram for the gate that we will discuss. Next is truth table. Now, what is truth table? Anybody know why the name is truth table? कोई बता सकता है मुझे ट्रूथ टेबल क्यों बोला जाता है इसको? कोई आइडिया है ट्रूथ टेबल के बारे में? Anybody, any idea? सो इसे ट्रूथ टेबल क्यों बोला जाता है, इसके ऊपर एक डिपेंडेंस है। ट्रूथ टेबल मतलब आप लोग देखिए कि एक ट्रूथ क्या होता है। ट्रूथ मतलब जो उसका सही चीज होता है, तो इसको हम लोग टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको टेबल बोलते हैं। आप लोग जानिए। अब ट्रूथ क्या है? ट्रूथ मतलब यहाँ पर एक्चुअली ट्रूथ का मतलब है इसका एग्जिस्टेंस। जैसे कि अगर हम लोग एंड गेट का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें, तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल रहेगा, ए होगा, बी होगा और एक होगा वाई। तो एंड गेट के लिए हम लोग क्या जानते हैं? एंड गेट के लिए हम लोग ये जानते हैं, हमारा जानकारी ये है कि एंड गेट जब 2 हमारा इनपुट हाई होगा तभी मेरा इनपुट में हाई मिलेगा। जैसे कि अगर 0 0 हम लोग देते हैं तो हम लोग को 0 मिलेगा। अगर 0 1 देते हैं तो हम लोगों को 0 मिलेगा। हम लोगों को 1 0 देते हैं तो हम लोगों को 0 मिलेगा तो। और सिर्फ 1 1 देते हैं तो हम लोगों को 1 मिलेगा। ठीक है? Yes, sir. तो इसमें हम लोग क्या ट्रूथनेस देखते हैं? यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगर इनपुट को ऐसा करें कि इनपुट हमारा दोनों हाई है, तभी मेरा आउटपुट हाई होगा। सो दिस इज द ट्रूथ और दिस इज द characteristics for our AND gate. So the table which explains the truth or the characteristics of a particular logic gate is called its truth table. जहां पर अपना कैरेक्टरिस्टिक्स या आपका जो सच है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, अपना सच आप ही जानते हैं। तो यहाँ पर जो सच है टू एंड गेट के बारे में, जो हम लोग को मतलब जो उसका कैरेक्टरिस्टिक दर्शाता है, उसको जहां पर हम लोग प्रकाश करते हैं, जो टेबल पर प्रकाश करते हैं, उसी को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किट के बारे में, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रूथ टेबल के बारे में, तीसरा हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग इसका डिसेबल एनेबल फीचर्स के बारे में, चौथा हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अनयूज्ड इनपुट के बारे में, पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे
पांचवा हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और छठवा और एक चीज है। तो आज ऐसे ही हर एक गेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. So my laptop has been now it is been restart. So let me try to connect from the laptop. Sorry for the disturbance. मुझे ये लैपटॉप ठीक ही करना है नेक्स्ट क्लास के पहले। मुझे लग रहा है सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन। Is it now? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Again, I am very much sorry about the disturbance. दो मिनट जस्ट वेट कीजिए, मुझे व्हाइट बोर्ड ओपन करने के लिए दीजिए। Just give me 2 minutes. Okay, so let us start. Sorry for the disturbance and all the things. And our topic today is logic gates.
So logic gates part 1. First, let me describe you what do we mean by a logic gate. So the definition for a logic gate is, if I write the definition for the logic gate, so it is defined as, it is a physical device which performs logic operations on one or more logical inputs and produces a single logical output, and produces a single logical output. Okay, so have you understand the definitions? Definition समझ में आया? Yes, sir. डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूं मैं? डेफिनेशन में बोल रहा हूं कि व्हाट इज लॉजिक गेट. उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि लॉजिक गेट एक फिजिकल डिवाइस है जिसमें हम लोग लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं. किसके ऊपर? वन और मोर लॉजिकल इनपुट के ऊपर. मतलब एक और एक से ज्यादा लॉजिकल इनपुट अगर मुझे दिया गया है तो उसके ऊपर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं. तो लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन वन और मोर लॉजिकल इनपुट्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. और प्रोड्यूस क्या करता है? प्रोड्यूस ए सिंगल लॉजिकल आउटपुट. मतलब आप ऑपरेशन कर सकते हैं एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ऐसा आप ऑपरेशन करते हैं इनपुट के ऊपर, पर आपका आउटपुट एक ही होगा. आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा. एक ही आउटपुट होगा, दो या आउटपुट, तीन आउटपुट नहीं होगा. तो इसे हम लोग लॉजिकल गेट्स कहते हैं. तो ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस, ये क्या क्या ऑपरेशंस है? जैसे कि इन्वर्शन एक ऑपरेशन होता है. हम लोग अगर ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं तो इन्वर्शन एक ऑपरेशन होता है, लॉजिकल ऑपरेशन. उसके बाद क्या है, कोई बता सकता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस. लॉजिकल मल्टीप्लिकेशंस. फिर क्या है? लॉजिकल एडिशंस. So these are the example of logical operations. ये लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग क्या करेंगे? ये लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे हम लोग दो या दो से ज्यादा इनपुट के ऊपर, और हम लोग आउटपुट में मिलेगा एक सिंगल लॉजिकल आउटपुट. अंडरस्टैंड? ठीक है. यस सर. हाँ, तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं. हम लोग इसी के ऊपर जो फिजिकल डिवाइस होता है जहां पर ये अपना परफॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग लॉजिक गेट बोल देते हैं. तो इसी के हिसाब से हम लोग लॉजिक गेट को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. कितना कैटेगरी? कितना कैटेगरी? 3. 3. नंबर ए इज बेसिक गेट्स.
कौन सा? नॉट गेट, एंड गेट और गेट। अच्छा, आप लोग बता सकते हो इसको बेसिक गेट्स क्यों बोलते हैं? इट्स अ टाइम ऑफ क्वेश्चन। एनीबॉडी? Why it is called basic gates? इतना चुप रहने से होगा क्या? कुछ तो बोलो। बता नहीं सकते? क्या यार, क्योंकि हम लोग किसी भी लॉजिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेशंस ही बोल सकते हैं, किसी भी लॉजिकल ऑपरेशंस इन तीनों गेट से कर सकते हैं। By the use of these three gates, we can satisfy any type of logical operations. That's why these three gates are called basic logic gates or basic gates. Understand? देखो फिर से चुप। हेलो, Yes, sir. आप लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं सर। सो बेसिक गेट्स का मतलब ये बेसिक है, क्योंकि इस बेसिक गेट को लेकर हम लोग किसी भी लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, इसीलिए इन लोगों को हम लोग बेसिक गेट्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरा कैटेगरी क्या है बता सकते हैं? कोई हिंट दे सकता है? Guys, you have already studied it in the 10+2. Then it has been already studied in the lab. So can you does not you you don't have the idea of that? That's why I cannot tell you. ये तो बहुत बुरा चीज होता है। A universal gate. हाँ, तो ये बताने में इतना हर्ज क्या हो रहा था? इंटरेक्शन नहीं होगा क्लास में, अगर तुम बेटर रहोगे कब मैं बोलूंगा उसके ऊपर डिपेंड करके, तो ऐसा क्लास नहीं जाता। दूसरा होगा हमारा यूनिवर्सल गेट्स। एग्जाम्पल इसका दो ही है, एक है नैंड NAND node. और एक है नॉर। अब बोलो क्यों इसको यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं? बोलो, why NAND and NOR are called universal gates? You have just one. मतलब फिर से देखो, अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आप लोग को देख रहा हूं और
मुझे बहुत ही मतलब खराब चीज लग रहा है कि अभी तक लैटरल, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर लैटरल भी है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बहुत सारे पढ़ाई करके आए हैं। आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लॉजिक गेट्स था, और अब भी आप इतना देर के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि नैंड और नॉर को क्यों यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। कोई नहीं जानता। मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों को। हेलो, मेरे बात सुनाई दे रहा है? यस सर। रिप्लाई कोई नहीं दे रहा है, क्यों? Why NAND or NOR are called universal gates? मिलन सागर, आप क्लास में हैं? मिलन सागर, आप क्लास में हैं? हेलो, यस सर। क्या सो रहे थे? नो सर। तो मैं जो पूछ रहा था उसका जवाब आपको नहीं आता? नहीं सर, क्लियरली हमको नहीं पता सर, इसलिए नहीं जवाब। आपको कुछ क्लियरली नहीं पता तो कुछ तो पता हो, तो वो आप बता नहीं सकते क्लास में? अमन कुमार, आप है क्लास में? Yes, sir. Why it is called universal gates? Did you don't have any idea? Accurately पता नहीं सर. तो इस क्लास में किसी को पता नहीं कि ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों होता है, यही तो? सर दो बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन है सर। बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन है सर, जैसे नैंड गेट, नॉट गेट एंड नॉट गेट एंड एंड। बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कुछ और है। पर आपने बताया, इसके लिए मैं आपका मतलब मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ। किसी ने तो बताने की क्षमता है। बात बाकी सर कैन आई ट्राई? इतने देर के बाद क्यों? Why after lots of time? मैं जब कॉन्स्टेंटली आप लोगों को पूछ रहा था तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं था। कॉन्फिडेंट हो या ना हो, ये तो आपका एग्जाम पेपर नहीं है। अगर यहाँ पर आप बोलेंगे, आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, तो हम लोग अगर आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, तभी तो आप बाहर जाकर इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। या ऐसे ही चुप बैठे रहने से कुछ फायदा नहीं होगा आप लोगों को। सर लग रहा था गलत ना हो जाए, इसीलिए नहीं बोल रहा। अरे भाई, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ये बताओ तुम मुझे बताओ। अगर तुम हर वक्त सोचते रहोगे कि मुझे गलती हो जाएगा इसलिए कोई काम नहीं करोगे, तो कोई काम कर पाओगे? जो काम करता है उसी का गलती होता है, जो काम नहीं करता है उसका कोई गलती नहीं होता। तो अगर तुम बोलोगे ही नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा तुम्हारा गलत है कि सही?
और अगर तुमको इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम जो बोलोगे वही गलती है, तो मतलब तुमको पता है सही क्या है, तो तुम बोलो। तुमको सर ने पूछा बोलने के लिए, जिसको जितना भी नॉलेज है वो बोलिए। अब तो करेक्शन के बाद मेरा है, मैं क्या मारूंगा आप लोगों को चक्कर, या आप कल से फेल हो जाएगा, मेरा क्लास में नहीं आ पाएंगे, ऐसा कुछ है? आप लोग तो फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन दे चुके हैं, वहां पर तो आपको मार्क्स क्या आया है सबको जानते हैं आप लोग, कॉपी में क्या लिखा है सब कुछ आप लोग जानते नहीं है कितना मार्क्स आप लोगों को मिला है। उसके बाद भी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं क्या बोल दिया कि आप लोग एकदम बहुत ही खराब स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं क्लास नहीं लूंगा? गलती करने से ही तो लोग सीखते हैं, तो आप लोग गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? Sir, NAND gate and NOR gate called the universal gate. First of all, universal gate is the gate which can be used to create any logic gate. So, and NOR gate and a NAND gate called universal gate because all the other gate can be created by using these two gate. That's why it is called universal gate. हाँ, बहुत सही, बहुत आप मतलब आपका आंसर एकदम बहुत करेक्ट है, मतलब 70 to 80% आपका आंसर करेक्ट है, तो आप नहीं बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? आप लोग अगर इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्लास का कोई फायदा नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट लेक्चर सीरीज। अगर लेक्चर सीरीज सुनना है तो मेरे से बहुत अच्छा लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में जाइए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खोलिए और बहुत सारे लेक्चर सीरीज चले आएंगे, वहां पर आपको इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो क्यों आप बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं? आप जाकर यूट्यूब में सर्च कीजिए, इससे अच्छा लेक्चर आप लोगों को मिल जाएगा एक्सपीरियंस टीचर का। ये इंटरेक्शन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन लेक्चर में पार्थक्य है। आप लोग कर रहे हैं कि चुपचाप बैठे रहेंगे ऑन कर कर, अटेंडेंस तो हो रहा है भाई, क्या पढ़ा रहा है, वहां पर इंटरेक्शन करने के क्या फायदा है? 39 पीपल्स है, अगर कोई इंटरेक्शन करेगा या नहीं करेगा तो सर कितने को पकड़ेगा? So this is not good thing, I am telling you. तो मिलन सागर बताइए, why this is called universal gates? जैसे बोली वो कि NAND gate and NOR gate can be used to create any other gate like NOT and NOR. Actually, these are called universal gates as because they satisfy, they are, मतलब हम लोग नॉट और नैंड को यूज करके वी कैन, इफ यू यूज नॉट एंड नैंड एंड नॉट, then we can satisfy or we can function at any type of gate, digital gate circuits. That means we can do any type of functions by using NAND or NOT to explain any digital logics. जैसे कि किसी भी डिजिटल लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बेसिक गेट्स की ज़रूरत होता है, वैसे ये बेसिक गेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे नैंड और नॉर ही काफ़ी है। अगर मेरे पास नैंड है या नॉर है तो मैं किसी भी बेसिक लॉजिक गेट्स बना सकता हूँ, या किसी भी गेट को हम लोग बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल मतलब ये दोनों होगा तो हम लोग जितना भी लॉजिक गेट्स है और लॉजिक फंक्शंस है उन लोगों को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं या उन लोगों को हम लोग बना सकते हैं। डिजिटल लॉजिक जितना भी है वो लोग हम लोग बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। अंडरस्टैंड?
अब अंडरस्टैंड और नॉट अंडरस्टैंड, इसको जवाब देने में क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये बताइए। जब मैं अंडरस्टैंड बोलता हूं तो एक बंदा स्पीकर ऑन कर हाँ सर, तो 2 मिनट के बाद, और बाद बाकी क्या कहाँ बढ़ रहे थे। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what we will write here, why these are called universal gate, we will write here because using only NAND or only NOR, we can explain any digital system. Okay, so that's what called universal gates. And the last part, that is the third part. Exclusive gate. Yes, Exclusive gate. Exclusive gate. एक्सक्लूसिव गेट्स को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक गेट्स। एक्सक्लूसिव गेट्स को हम लोग बोलते हैं एरिथमेटिक गेट्स, जो है एक्स और एंड एक्स नॉट। So why exclusive gates are called arithmetic gates? Anybody any idea? Because exclusive gates के साथ हम लोग arithmetic operations करते हैं। arithmetic operations देखिए, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि OR gates exclusive OR gate is called odd one generation gate और odd one checking gate। So ऐसे XNOR हमारा even one checking gate। So ये सब होने से वजह से हम लोग इसे एक्सक्लूसिव सॉरी अरिथमेटिक गेट्स बोलते हैं। तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे नॉट गेट के बारे में। अब बोलेंगे सर नॉट गेट से हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मतलब इतना ज़्यादा तो क्वेश्चन भी नहीं आता नॉट गेट पे। होता है क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए नहीं है, इसके बाद भी आप लोगों को कुछ स्टूडेंट आप लोग गेट देंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पर नॉट गेट से बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। नॉट गेट देखने में ऐसा मतलब कोई इतना लॉजिक नहीं है, पर नॉट गेट में ही ज़्यादातर ट्रिक्स छुपे होता है। तो आज हम लोग पहले नॉर गेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो नॉट गेट, नॉट गेट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट गेट। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट गेट। व्हाई कॉम्प्लीमेंट गेट? अगर हम लोग नॉट गेट के बारे में देखें या नॉट गेट के बारे में सोचें,
आप लोग बोलिए तो ये नॉट गेट है कि नहीं है? यस सर है। नहीं है। तो उसमें नेमिंग करना होगा ना ए और वाई। नो नॉट, नो ये नॉट गेट नहीं है। क्यों नॉट गेट नहीं है, कोई बता सकता है? तो फिर उसमें बबल नहीं लगा हुआ। बबल नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे एक डॉट होगा। क्या बोला? सर आउटपुट पे एक डॉट। आउटपुट में एक बबल होगा तब ये नॉट गेट होगा। आउटपुट में एक बबल होगा तभी ये एक नॉट गेट होगा, वरना ये नॉट गेट नहीं होगा। तो ये क्या है? नाउ दिस इज आवर नॉट गेट। नाउ दिस इज आवर नॉट गेट। तो पहले जो गेट था उसको क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं? जो मैंने पहले गेट ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए, जैसे कि ये वाला गेट, मतलब हम आप लोगों को जानना चाहते हैं कि इन दोनों गेट में मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? इज दिस आल्सो गेट और नॉट गेट? सर राइट वाले गेट में सर जो वैल्यू देंगे सेम वही वैल्यू देगा, और लेफ्ट वाले में जो वैल्यू देंगे सिर्फ अपोजिट देगा। हाँ ठीक है, एकदम ठीक। इसका एक नाम है, आप लोग बता सकते हैं इसका नाम? नो, दिस इज right gate. You are telling all the things. It is called not gate और complementary gate. यहाँ पर अगर मैं a मेरा इनपुट रहेगा तो आउटपुट y इक्वल्स टू a बार हो जाएगा, और यहाँ पर a अगर मेरा इनपुट होगा तो आउटपुट y इक्वल्स टू a होगा। यानी कि यहाँ पर अगर किसी भी वैल्यू हम लोग देते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही हम लोगों को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर 0 देते हैं तो y में जाकर मुझे 0 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि आपका 1 मिलेगा, और अगर यहाँ पर हम लोग 1 देते हैं तो y में जाकर मुझे 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 मिलेगा। और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपको y में 1 ही मिलेगा। और यहाँ पर अगर 0 देते हैं तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, y में हमारा इनपुट ही शो करेगा। That's why this is called NOT gate and this is called बफर गेट। right gate or buffer. So this is the difference between NOT and buffer. बफर में जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन होगा डायरेक्टली आउटपुट में वही इनपुट आ जाएगा, और नॉट गेट में जो भी मेरा इनपुट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट ही मेरा आउटपुट में आएगा। सो एक्चुअली दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट गेट, and this is also called non-complement gate. तो माने अगर हम लोग इन्वर्शन ऑपरेशन करते हैं तो इस गेट का यूज करेंगे, इन्वर्शन ऑपरेशन। और इस गेट को हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे, किसी भी सिग्नल को एक जगह से और एक जगह लेने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। सो नॉट गेट का ट्रूथ टेबल क्या होगा?
जैसे आप लोग सब जानते हैं नॉट गेट का ट्रुथ टेबल होगा, एक ही इनपुट होता है तो ए और आउटपुट होता है वाई। तो ए अगर 0 होगा आउटपुट होगा 1, ए अगर 1 होगा आउटपुट होगा 0। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। इसका और एक भी ड्राइंग है, आप लोगों को सब कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं ताकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। So you can write the OR gate or you can draw the OR gate like this also. This also give you the same result, that is A and this is A1. So this is also right and this is also right for OR gate. Sorry, for NOT gate. Understand? Yes, sir. Yes, sir. बबल आप आगे भी दे सकते हो पीछे भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कॉमनली वी यूज दिस सिंबल फॉर नॉट गेट। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल तो मैंने दे दिया है। तो ट्रुथ टेबल का डेफिनेशन मैंने लिखाया था आप लोगों को, तो लिख लीजिए। व्हाट इज ट्रुथ टेबल? Truth table is a table having output from all the possible combination of input or inputs. This is truth table. So truth table is the table having outputs from all the possible combinations of input and output. Okay? Yes, sir. Okay. So now we are going to give a question. And this is very much important question. Why very much important question? Because this question has come to the Indian Service Examination IES 2010 as well as GATE 2010. So that's why this question is very much important. So यहाँ पर क्या दिया है देखो, खूब छोटा सा क्वेश्चन दिया है
और इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है कि मैंने बोला ना नॉट गेट से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सकता है, और नॉट गेट बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए हम लोगों को यूज होता है। ऐसा देखने में छोटा गेट है और इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो यहाँ पर एक नॉट गेट का डायग्राम दिया है, यहाँ पर एक नॉट गेट का डायग्राम दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। दो प्रॉपर नॉट गेट, मतलब टू नॉट गेट्स आर कनेक्टेड। ओके, and then the first one is feedback with the second one, and then they give the output y. So it is given that after drawing this figure, tell how this circuit operates. The first answer is as a buffer, means there are multiple choice question, you know, short question, as buffer. Next, a stable multivibrator. Do you know what is a stable multivibrator? I know everybody knows that a stable multivibrator. I am not writing full, I am writing MV. Multivibrator. Okay. Bistable multivibrator. Bistable multivibrator. Or last one, our square wave generator. Square wave generator. So we have to do the solutions. अच्छा, पहले तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपको। What do you mean by astable and bistable multivibrator? पहले ये बताओ तो। कोई बता सकते हो? चुप मत बैठो, हाँ या ना बोल दो तो फिर मैं चला जाऊंगा, क्योंकि चुप बैठने से तो पूरा क्लास ही खत्म हो रहा है। आप लोग चुप बैठे रहोगे, मैं भी चुप बैठे रहूंगा। तो ऑसिलेटर की तरह काम करता होगा, एक स्टेट में नहीं रहता। हाँ, astable is a circuit which is not stable in either state. That is, it is continually switches from one state to another. So if I want to write a text here, so I write here astable what is it, in which the circuit is not stable in either state. It continually switches from one state to the other. So this is astable. Understand?
यस सर। समझ गए? यस सर। तो ये इसको याद रखना, भूल मत जाना। मैं सब कुछ आप लोगों को दे रहा हूं, तो इसको थोड़ा घर में जाकर पढ़ना, फिर बाद में फिर से आप लोगों को एक ही प्रॉब्लम आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल एंड अनस्टेबल, क्योंकि ये डिजिटल सर्किट में लगता है, मल्टी वाइब्रेटर ये सब बाद में देखेंगे, बहुत सारे जगह लगेगा। Okay. So this is astable. And what is bistable? तो जिसका आउटपुट में 2 स्टेट आता है। हाँ, मतलब क्या होता है? दोनों स्टेबल अनस्टेबल रहता है या स्टेबल रहता है? तो ये स्टेबल रहता है दोनों स्टेट में। बाइस्टेबल भी लिख देता हूँ आप लोगों को, कितना दे दूँ, ये भी लिख देता हूँ। Bistable, in which the circuit is stable either in either state, stable in either state. That means either 1 or 0. It can be flipped, F-L-I-P-P-E-D, flipped from one state to the other by an external trigger pulse. So this is bistable. So याद में रखना bistable और monostable, ठीक है? ठीक है? यस सर। हाँ, इन दोनों डेफिनेशन को याद में रखना। So this is astable and bistable. तो आप सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या कौन सा है, सॉल्यूशन करके देखते हैं कौन सा है। बफर मैंने क्या बोला था? बफर में डिलीट करवा दिए थे। देख हम बताते क्या होते, तू डबल डेट कर एक सीनियर को, एक और बाहर में कोई लड़का था, ठीक है, हाँ बाकी डबल डेट कर दो एक साथ, ठीक। कपिल नाम है होगा, एक और का नाम शुभम है, ठीक। आयुष राज, हम बता रहे कहानी कि डबल डेट कर दी, उसको बोली कि उसके साथ ब्रेकअप हो गया, इसको बोली उसके साथ ब्रेकअप हो गया, ठीक है। ये दोनों छोड़वा मतलब ये दोनों छोड़ा किसी तरफ आयुष राज, ये बोलिए तो फिर ये बोलता है ये पूछा है कि तुमसे बात करता है, बोला हाँ मैं तो रोज बात करता हूँ, बोलता है मैं भी रोज बात करता हूँ, दोनों लड़ा तुम कर लिए, ठीक है। अब जाके दोनों छोड़वा पाखी के सामने गया और पाकिस्तान पहले पूरा लड़ा, गरिया एक दूसरे को, माधव तुम बंटी को लड़ा, तुम दोनों, फिर उस लड़की को बोला कि तुम चूज करो हम दोनों में से कोई एक।
तो पाखी चूज किया कोई दूसरा लगा कॉल आ रहा भाई राहुल इलेक्ट्रॉनिक कौन है यार माई भाई कौन है क्या आयुष राज, ज्ञान बढ़ाया आपने चीज को आप हमारे क्लास से निकल जाइए आयुष राज। है या निकल गया? आयुष राज लैटरल है या रेगुलर है? मुस्कान है यहाँ पर? Yes, sir. Is Ayush Raj lateral or regular? Yes. Lateral, sir. Then it is your duty to call him and tell him that Kaustubh sir wants to talk with him personally. Okay, After sir. Okay, sir. हाँ, तो क्या बोल रहा था, मैं सॉल्यूशन करके दिखता हूँ। Let me do the solution of this problem. Okay. So मैंने पहले क्या बोला था, बफर। बफर क्या है? बफर है जिसका स्टेट एक ही होगा। मतलब अगर ए हम लोग देंगे तो आउटपुट में भी ए मिलेगा। दैट मीन्स इफ आई गिव ए हियर, then y is equal to also a here. That means when I give 0, output will be 0. When I give 1, output will be 1. So when there is no input, output will be no. So let us give some inputs to this circuit. Let us give some input, okay? So अगर इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ करूं, अगर मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करूं, that means this is my circuit. This is y, and this is our first, and this is second. So अगर हम पकड़ लेते हैं कि पहले हम लोग का इनपुट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर से अगर 1, ये क्या हो रहा है? फीडबैक हो रहा है, फीडबैक। तो फिर से अगर ये 1 चला जाएगा तो फिर से हमारा आउटपुट में 1 आएगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. Because Yes, I am giving the feedback, that's why whenever if I put 1 here, then always the output will come as 1. That means y equals to 1 always if I give 1 here. और दूसरा केस, अगर हम लोग यहाँ पर 0 दे देते हैं, हम लोग यहाँ पर 0 देते हैं, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। सो आइदर दिस केस में क्या होगा? 0 होगा। तो if input is 1, if input is equals to 1, then output will be 1, and if input is equals to 0, output will be 0.
तो ये तो मुझे थोड़ा थोड़ा बफर जैसा लग रहा है, बफर जैसा ही लग रहा है ना। देखो बफर में अगर Yes, sir. जीरो होता है तो आउटपुट जीरो होता है, बफर में से अगर इनपुट वन होता है तो आउटपुट वन होता है। तो ये बफर है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बफर सर्किट में कभी भी हम लोग फीडबैक नहीं देते। तो यहाँ पर क्योंकि एक फीडबैक है, दैट मीन्स नॉट बफर। याद रखना, ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो क्योंकि यहाँ पर फीडबैक है इसीलिए ये बफर नहीं होता। तो बफर ने अगर नहीं होगा तो पहला वो कैंसिल हो गया, पहला मेरा कैंसिल हो गया बफर। So I am cancelling the buffer portion now. Next is astable or malstable bistable multivibrator. तो astable multivibrator क्या बोले? सर्किट स्टेबल नहीं है कोई भी स्टेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्किट स्टेबल है। अगर वन देंगे हम लोग इनपुट में तो आउटपुट पे भी वन आएगा, तो मीन सर्किट स्टेबल। अगर इनपुट में जीरो देंगे तो आउटपुट में जीरो आएगा, तो दैट इज ऑल्सो सर्किट स्टेबल। तो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर तो नहीं होगा, तो एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी कैंसिल है, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी कैंसिल है क्योंकि यहाँ पर तो स्टेबिलिटी आ रहा है। तो बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, हाँ ये होगा मेरा एक बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। क्योंकि बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? सर्किट इज स्टेबल इन आइदर स्टेट। तो पहले स्टेट ही को देख लो, अगर मैं यहाँ पर पहले स्टेट पकड़ता हूँ और पहले स्टेट में अगर वन होता है मेरा स्टेबल इनपुट, तो मेरा यहाँ पर भी आया होगा वन हो गया। तो मैं सर्किट स्टेबल हो रहा है जब पूरा सर्किट में वन जा रहा है। और अगर सर्किट में वन जीरो कर रहा है जीरो स्टेट में, तो जीरो स्टेट में भी मेरा आउटपुट जीरो आ रहा है, तो वो भी स्टेबल हो रहा है। और ये क्या हो रहा है जी, जैसे हम लोग आउटपुट इनपुट चेंज करेंगे, that means I am flipping the input from 1 to 0 or 0 to 1, my circuit will be stable. So this is an bistable multivibrator. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। अब इसका अगर टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका अगर टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो अगर हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आप लोग जानते हैं तो टाइमिंग डायग्राम क्या होता है? तो इसका टाइमिंग डायग्राम क्या होगा? आइदर वन होगा, दैट मीन्स हाई, इफ इनपुट इज वन, और y क्या होगा? जीरो, अगर इनपुट इज जीरो। तो इसका टाइमिंग डायग्राम ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं? समझ रहे हो समझ नहीं रहे हो, ये बताओ। हेलो, Yes, sir. हाँ तो इसका टाइमिंग डायग्राम तो ऐसे ही होगा। अगर इनपुट वन होगा तब ऐसा होगा, अगर इनपुट जीरो होगा तो ऐसे ही होगा टाइमिंग डायग्राम। Yes, और स्क्वायर वेव का टाइमिंग डायग्राम कैसा है? स्क्वायर वेव का टाइमिंग डायग्राम दिस इज अ स्क्वायर वेव। Yes, sir. yes, sir. तो स्क्वायर वेव के साथ मेरा इसका टाइमिंग डायग्राम मैच कर रहा है? No, sir. No, sir. दैट मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आंसर इज सी, बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो देखिए आप लोग ऐसा अगर देख में ये एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे
तो ऐसे ही देखने में आप लोगों को लगेगा कि ये एक बफर की तरह काम कर रहा है, पर बफर की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बफर में कभी फीडबैक नहीं होता, तो बफर की तरह ये काम नहीं कर रहा है। ये एक बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, तो और एक प्रॉब्लम मैं देता हूं, आप थोड़ा हेल्प कीजिए सॉल्व करने में, क्योंकि ये तो मैं ही कर दिया, आप थोड़ा कीजिए। और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन 2। यहाँ पर हम लोग क्या किए, 3 नॉट गेट यूज किए। तो इसका आउटपुट y है। तो आपको यहाँ पर ये आ गया था आपका गेट 2012 का, गेट 2012 का क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने क्या बोला कि हर एक यहाँ पर 3 नॉट गेट है और 3 नॉट गेट में टाइम डिले है, मतलब इसका आउटपुट आता है टीपीडी के बाद, इसका आउटपुट आता है टीपीडी के बाद, और इसका भी आउटपुट आता है 1 टीपीडी के बाद। टीपीडी टीपीडी एंड टीपीडी। तो टर्म टीपीडी क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कोई बता सकते हैं टीपीडी क्या है या टाइम डिले क्या है? तो कैलकुलेट द टोटल टाइम डिले ऑफ दिस सर्किट, ये था क्वेश्चन एक्चुअली। तो पहले बता दो इसका टाइम डिले क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिले? कोई है बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइम डिले? एनीबॉडी? हाँ या ना बताओ, वो भी तो बताओ। देखिए, गेट को अगर हम लोग फिजिकल डिवाइस पकड़ते हैं तो ए इनपुट देने से वाई आउटपुट मिलता है, हम लोग जानते हैं। तो ये एक फिजिकल डिवाइस है, ये गेट है हमारा। पर जब भी मैं इनपुट में 0 1 करता हूं, मेरा आउटपुट तुरंत ही मिल जाता है? नहीं, उसको टाइम लगता है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, कभी भी आउटपुट इनपुट 0 से 1 या 1 से 0, इसको स्विच करने के लिए मेरा आउटपुट जब निकलता है वो अगर 1 से 0 होगा या 0 से 1 होगा, तो ये करने के लिए आपको टाइम लगता है। और वो टाइम को जो इस ऑपरेशन करता है, मतलब ये जो फिजिकल डिवाइस ये इनपुट के ऊपर ऑपरेशन करके ये जो आउटपुट देता है, तो जिसके लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है आउटपुट देने में, तुरंत आपका नहीं मिलता,
उसे हम लोग कहते हैं टाइम डिले, टीपी, और कहते हैं टाइम डिले। दिस इज कॉल्ड गेट टाइम डिले। मतलब एक गेट को अपना ऑपरेशन करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं द गेट टाइम डिले ऑफ दैट पर्टिकुलर गेट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन डिले भी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपागेशन डिले भी। तो द टीपीडी is also called propagation delay. Understand? Yes, sir. तो यहाँ पर अगर हम लोग इनपुट देते हैं 0, तो यहाँ पर आता है 1। तो यहाँ पर जो इनपुट 0 और यहाँ पर जो इनपुट 1 आता है, मतलब इनपुट 0 देने से यहाँ पर आउटपुट 1 आता है, तो इसका एक डिले रह जाता है। तो मतलब अगर हम लोग टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करें तो 0 से 1 लाने के लिए इसको एक टाइमिंग लेना पड़ेगा। इसका बाद आएगा 0, इसका बाद आएगा 1। तो मतलब अगर हम लोग टाइमिंग डायग्राम को देखें तो दिस इज 1 टीपीडी, दिस इज 2 टीपीडी, दिस इज 3 टीपीडी, उसके बाद हमारा वैल्यू 1 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। अगर फिर से इसको चेंज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज किया है 1 0 1 0, तो इसको फिर से हमको टीपीडी वेट करना पड़ेगा। और ये कितना है? 3 टीपीडी है। 1 2 3, फिर इसका ऐसा आएगा, फिर ऐसा चलता ही जाएगा जैसा मैं कर रहा हूँ। So this is 3 TPD. And total is 3 TPD. तो 0 से 1 ये अपना टोटल टाइम पीरियड है इस आउटपुट को लाने के लिए। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? एनीबॉडी? One time period is the total time taken by the gate to change one input state to another. मतलब पहला इनपुट स्टेट क्या था? 0, उससे अब इनपुट स्टेट क्या होगा? 1। या पहला इनपुट स्टेट था 1, अब इनपुट स्टेट क्या होगा? 0। तो ऐसा ही जो इनपुट स्टेट था उससे फुल्ली चेंज होने के लिए एक गेट को जितना टाइम लगता है उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वन टाइम पीरियड ऑफ दिस गेट और टोटल टाइम पीरियड ऑफ दिस गेट टी, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? टी। टी इक्वल्स टू हाउ मच? 3 टीपीडी प्लस 3 टीपीडी। तभी तो एक सर्कल पूरा हो रहा है। ये 0 से 1 आ रहा है, तो एक सर्कल 0 से 1 होकर 0 तक पहुंचना, ये टोटल टाइम को बोलते हैं हम लोग उस गेट का टाइम पीरियड। तो t इक्वल्स टू 6 टीपीडी। तो इसको अगर जनरलाइज्ड लिख सकते हैं, जनरलाइज्ड लिख सकते हैं, तो इसको जनरलाइज्ड अगर लिखेंगे तो वी कैन राइट t इक्वल्स टू 2 इंटू n इंटू टीपीडी। ये n क्या है? ये n है नंबर ऑफ नॉट गेट्स, ये n है नंबर ऑफ नॉट गेट्स।
ओके, ये n है नंबर ऑफ नॉट गेट्स। तो यहाँ पर कितना नॉट गेट यूज किया है? बोलो कितना नॉट गेट यूज किया है? 3 3 तो हम कैलकुलेशन करते हैं, देखो t इक्वल्स टू 2 into 3 into TPD, that is equals to 6 TPD। तो देखो यहाँ पर इस गेट को टाइम पीरियड कितना लग रहा है? 6 TPD। मैंने कैलकुलेशन करके निकाला वही 6 TPD। So if you understand or if you memorize this equation, तो आपका अगर किसी भी कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पर 5 गेट हो, 1 2 3 4 5 नॉट गेट हो, फिर आपको बोलो कि इस आउटपुट को मिलने के लिए आपको कितना टाइम पीरियड लगता है, मतलब इस गेट को, मतलब y का आउटपुट निकलने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? t इक्वल्स टू 2, मैंने कितना बोला, 5 गेट है, 5 नॉट गेट, तो 5 इंटू TPD प्रोपागेशन डिले, दैट इज इक्वल्स टू 10 TPD। ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है प्रोपागेशन डिले निकालने का फॉर्मूला, गेट प्रोपागेशन डिले निकालने का फॉर्मूला। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आएगा आप लोगों को क्या बोलते हैं एग्जाम में, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है? यस यस तो आप देख सकते हैं कि नॉट गेट से ही कितना प्रॉब्लम आता है। आप लोग जानते थे कि नॉट गेट से कुछ नहीं आता, पर यहाँ पर आप लोग देख लिए कि नॉट गेट से कितना प्रॉब्लम आता है। और अगर आपका टाइम पीरियड पता चल गया है, अगर आपको टाइम पीरियड पता चल गया है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकता है। कैसे? बिकॉज वी नो, किसी को याद है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड। तो ये गेट का फ्रीक्वेंसी अगर आपको बोले कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेट, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द गेट अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, स्विचिंग मतलब 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, ऐसा स्विच कर रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप कैलकुलेट कर ले। ठीक है? यस सर। यस सर, मतलब सब समझ गए? तो यस सर कौन है, कौन समझ नहीं पाया? कौन नहीं समझ पाया, बताओ, नाम बताओ। अरे बोलो, हेलो, हेलो, कौन नहीं समझ पाया, उसी का बोल रहा है। कोई है जो समझ नहीं पाया? चुपचाप रहने से कोई फायदा नहीं है, बताइए ना कौन समझ नहीं पाया, समझ में पाया या समझ नहीं पाया? कोई है यहाँ पर जो समझ पाया है या नहीं पाया है? सुमन मल्लिक, समझ पाए हो?
Yes, sir. तो सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। मुझे क्वेश्चन चाहिए, आंसर इसका। उफ, एक मिनट ठहर जाओ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। हेलो हेलो, हाँ बोलो। ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आज का टाइमिंग मुझे आई थिंक खत्म हो चुका है, इसीलिए प्लीज इसको सॉल्व करके नेक्स्ट दिन हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चनिंग फ्रॉम दिस। आई एम शेयरिंग दिस थिंग्स टू दिस क्लास ऑल्सो। नेक्स्ट पेज खुलते हैं। लोड होने में इतना टाइम क्यों लगता है? सो ये है आपका क्वेश्चन, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को। फर्स्ट सर्किट जो दिखाया गया है, द प्रोपेगेशन डिले ऑफ ईच नॉट गेट इज 100 पिकोसेकंड, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड स्क्वायर वेव इज, इनमें से ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा। मतलब टीपीडी दिया गया है आपको, टीपीडी इज इक्वल टू 100 पिकोसेकंड। अब आपका वहां से स्क्वायर वेव जो निकल रहा है उसको आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, मैंने बोलने में भूल गया था कि ऐसा अगर सर्किट रहता है तो वो स्क्वायर वेव के काम करता है, जैसे आपने देखा आउटपुट में। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम था, इन द सर्किट डायग्राम shown the propagation delay of each NOT gate is 2 nanosecond, then the time period of the generated square wave क्या है? मतलब TPD is 2 nanosecond, then what is the time period? ओके, ये मैं टीचमीट में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अभी इस क्लास के बाद। तो ये दोनों का क्वेश्चन हमारा आंसर नेक्स्ट दिन के क्लास की शुरुआत में पूछे जाएंगे सभी को।
आप लोगों को आंसर देना है। तो ये होम टॉक्स है आप लोगों को, और इसको क्लास में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे अगर किसी प्रॉब्लम हुआ तो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास है इसीलिए मैं सभी को अब छोड़ देता हूँ। थैंक यू। हैव ए गुड डे। थैंक यू सर।